आप सभी स्टूडेंट का मैं राकेश मेहरा जीके क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम इस प्लेटफॉर्म पर ट्रंपवाद पर चर्चा करने जा रहे हैं, लेकिन हम इसको एक नए अंदाज में पेश करने का प्रयास करेंगे। कुछ नई बातें हम पढ़ेंगे। ठीक है, हम जो हमारी रिक्वायरमेंट होती है, जिसे हम बेसिक रिक्वायरमेंट बोलते हैं, उसको हम पूरा भी कर लेते हैं, लेकिन इसके अलावा हम आज विचारों को शामिल करेंगे। उन्हीं विचारों के आधार पर मैंने इस टॉपिक का नाम भी ट्रंपवाद रखा है। हालांकि इसमें आपके काफ़ी ऑब्जेक्टिव बनने की संभावना है, लेकिन इतना तो आप जानते ही हो कि वर्तमान में जो कंपटीशन एग्ज़ाम्स का जो सिनेरियो है, उसमें जो क्वेश्चंस आ रहे हैं काफ़ी टिपिकल टाइप के आ रहे हैं, और जहां हमारी पहुंच नहीं जाती है उसी पहुंच पर एग्जामिनर चलने का प्रयास करता है। लेकिन हम भी एक टीचर हैं और कुछ अनुभव भी हम रखते हैं। उसी अनुभवों के आधार पर हम उस एग्जामिनर की दिमाग तक पहुंचने का प्रयास करते हैं, और उसी दिमाग तक पहुंचने की प्रक्रिया के तहत ही आप जानते हो कि कांस्टेबल के एग्ज़ाम के बाद में मैंने अपने करंट जीके के पैटर्न में थोड़ा सा बदलाव किया है। उसी बदलाव को आप धीरे धीरे और ज़्यादा महसूस करोगे। उसी दिशा में ये लेक्चर मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ, और आप इसके नाम को देखोगे ट्रंपवाद, तो ट्रंपवाद से आपको ये आभास भी हो जाएगा कि करंट जीके का जो बदलता हुआ स्वरूप है वो वास्तव में बहुत इंटरेस्टिंग है। और मुझे ऐसा लगता है कि यदि हम इस दिशा में चलते हैं तो 10 लोगों के बीच में यदि हम खड़े होते हैं तो हम अपने विचारों को प्रकट भी कर सकते हैं। और तो और यदि कोई न्यूज़ हमारे सामने आती है या कोई घटना हमारे सामने आती है तो उसे हम भली भांति तरीके से समझ सकते हैं। तो दोस्तों, दिवाली के मौके पर तैयार किए गए इस लेक्चर को मैं चाहूँगा कि आप प्रत्येक स्टूडेंट तक शेयर करें। इस प्रकार की उम्मीद मैं आपसे करता हूँ। मैं जानता हूँ आप दिवाली के त्यौहार को सेलिब्रेट कर रहे हो, लेकिन अपनी पढ़ाई को भी थोड़ा साथ में लेकर चलें। तो दोस्तों, मैं अपना टॉपिक स्टार्ट करता हूँ। हेडिंग डाल दीजिए या एक लाइन लिखिए, अमेरिका के नए राष्ट्रपति। अमेरिका के नए राष्ट्रपति। अमेरिका के जो नए राष्ट्रपति हैं ये हैं जो बाइडेन, ऐसा का बोला जा रहा है। मैं इंग्लिश में भी लिख दूंगा, लेकिन प्रोनाउंसिएशन के तौर पर आप जो बाइडेन, नॉर्मल बाइडेन भी कह सकते हो। जो बाइडेन। देखिए, अब हम जो इनको समझने का प्रयास करेंगे तो कुछ बातें करेंगे। जैसे एक तो इनकी जो वर्तमान स्थिति है उन पर मैं चर्चा करूंगा, वर्तमान स्थिति पर। एक मैं इनका जो बैकग्राउंड है उन पर बात करूंगा, जिसको आप कह सकते हो पृष्ठभूमि, बैकग्राउंड, इस पर बात करूंगा। और यहां से हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। सबसे पहले तो हमें ये पता करना है कि ये जो बाइडेन अमेरिका के जो राष्ट्रपति बने हैं, ये कौन से नंबर के राष्ट्रपति हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये जो हैं अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति हैं। 46, तो 46 नंबर के ये राष्ट्रपति है, ध्यान रहे आप। अब देखिए, यहां हमें अब ये जानना पड़ेगा कि अमेरिका के ये 46वें राष्ट्रपति है, तो पहले कौन से हैं। फर्स्ट, जॉर्ज वाशिंगटन। क्लियर? आइए, ये बात होगी। ये हैं अमेरिका के सबसे अधिक उम्र के राष्ट्रपति। सबसे अधिक उम्र के राष्ट्रपति है। हालांकि एज वगैरह नहीं पूछी जाती है, लेकिन यदि मैं कहूं तो लगभग 77 ईयर के हैं ये। अब हमें यहां पर यह पता करना पड़ेगा कि अमेरिका के सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति कौन है।
ऐसे ही टॉपिक तैयार किया जाता है। तो एक छोटा सा स्टार डाल के लिख लीजिए, अमेरिका के सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति ये हैं थियोडोर रूजवेल्ट। थियोडोर रूजवेल्ट ये अमेरिका के सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति रहे हैं। और जो जॉन कैनेडी है, जो काफ़ी चर्चा में रहे, ये दूसरे सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति हैं। खैर इतना काफ़ी है। तो अमेरिका के सबसे अधिक उम्र के राष्ट्रपति जो बाइडेन और सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति थियोडोर रूजवेल्ट रहे हैं, ध्यान रहे ये। अब हम बात करेंगे कि जो बाइडेन जो है ये राष्ट्रपति का पदभार कब ग्रहण करेंगे। एक लाइन लिखिए, ये 20 जनवरी 2021 को राष्ट्रपति का पदभार ग्रहण करेंगे। राष्ट्रपति का पदभार ग्रहण करेंगे। आप ये भी कह सकते हो कि 20 जनवरी 2021 से इनका कार्यकाल प्रारंभ होगा। इनका जो कार्यकाल प्रारंभ होगा वो 20 जनवरी 2021 से होगा। तो यहां हमें यह भी पता होना चाहिए कि अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है। हालांकि देखिए, अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्ष होता है, जबकि भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। तो इनका जो कार्यकाल है ये 4 वर्ष होता है। ध्यान रखना, ये गड़बड़ी मत कर देना। और एक बात और ध्यान रखना, भारत में तो एक व्यक्ति कितनी बार भी राष्ट्रपति बन सकता है, जबकि अमेरिका में एक व्यक्ति अपने जीवन में केवल 2 बार राष्ट्रपति बन सकता है। लिखिए, अमेरिका में एक व्यक्ति केवल 2 बार राष्ट्रपति बन सकता है। केवल 2 बार राष्ट्रपति बन सकता है। क्लियर? आइए अब हम बात करने जा रहे हैं कि ये जो बाइडेन है ये अमेरिका में कहां के सीनेटर है। कहां के सीनेटर है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बराक ओबामा जब बने थे तब ये क्वेश्चन आया था। तो ध्यान रखना, ये किस स्थान के सीनेटर हैं। सीनेटर जैसे अपने यहां सांसद बोलते हैं ना, वैसे डेलावेयर के हैं ये। ध्यान रखना, ये बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं आपको। क्लियर? आइए अब देखिए इनकी पार्टी का क्या नाम है। तो जो बराक ओबामा की पार्टी हुआ करती थी उसी पार्टी के है ये, डेमोक्रेटिक पार्टी के हैं ये। डेमोक्रेटिक पार्टी के हैं। तीसरी हम बात करेंगे, नेक्स्ट मतलब कितने मत प्राप्त हुए। बहुत महत्वपूर्ण है ये महत्वपूर्ण इसलिए बता रहा हूं क्योंकि वर्तमान में जो क्वेश्चन बन रहे हैं वो ऐसे ही बन रहे हैं। आपसे पूछ लेगा अभी हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन मिले, इन्हें कितने वोट मिले। तो ध्यान रखना, परसेंटेज याद रखना आपने, 50.6%। तो इनको 50.6% बहुमत मिला। और वैसे बहुमत कितना होता है, मतलब कितनी सीटें प्राप्त करनी होती है बहुमत के लिए, तो 270 सीटें प्राप्त करनी होती है। ध्यान रखना, बहुमत के लिए सीटें 270, जिसको आप बोलते हैं ना जादुई आंकड़ा, 270 होना चाहिए। तो 50.6% मत प्राप्त हुए हैं और 270 सीटें जरूरी होती है। आप यहां पर एक बात गौर करें, देखिए 50.6 प्राप्त हुए हैं इन्हें मत। तो अपने आप में आपको ये लगता है, हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि अमेरिका की जो जनता है वो बंटी हुई है। 2 विचार चलते हैं, जिसमें से एक विचार राइटिस्ट होता है, दूसरा लेफ्टिस्ट होता है। अभी लेफ्टिस्ट क्या है, राइटिस्ट क्या है और इनमें ट्रंपवाद कौन सा है, वही हमारा आगामी टारगेट है। आइए
अब इनकी पृष्ठभूमि की बात करूं तो एक तो ये सीनेटर कब रहे, कब से कब तक सीनेटर रहे, इससे पहले 1973 से 2009। और कहां से सीनेटर रहे, इसी स्थान से, डेलावेयर। अपने आप में एक महत्वपूर्ण बात है, सन को देखिए 73 से 2009, बहुत लंबा पीरियड। और उसके बाद में उपराष्ट्रपति भी रहे, ये वाइस प्रेसिडेंट भी रहे, और इनमें भी इनका क्या है, काफी लंबा पीरियड रहा। और ये जो पीरियड है ये रहा 2009 से 2017 तक रहे ये जो बाइडेन। और अब ये अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति बने हैं। तो अपने आप में ये उपलब्धि है, डेमोक्रेटिक पार्टी के हैं ये, और डेलावेयर से सीनेटर है। महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं, ध्यान रखना। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। शायद आप आज या कल का न्यूज़पेपर देखोगे तो इसके बारे में आपको एक जो एडिटोरियल है उसमें ये शब्द मिलेगा, ध्यान रखना ये। और ये इसकी बेसिक बातें हैं कि अमेरिका के सबसे अधिक उम्र के राष्ट्रपति है और अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति है। ये आंकड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, 46वें। सबसे अधिक उम्र के राष्ट्रपति है तो हमें यह पता होना चाहिए कि सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति कौन है, रूजवेल्ट है। ये कार्यकाल 4 वर्ष होता है, महत्वपूर्ण बात, ठीक है। अमेरिका में एक व्यक्ति केवल 2 बार राष्ट्रपति बन सकता है, और इस डेट का भी आप ध्यान रखें। जो बता रहा हूं उस पर पूरी निगरानी रखनी है, आपने पूरी निगरानी रखनी है, क्योंकि क्वेश्चंस जो आ रहे हैं उसकी पकड़ तक पहुंचने का मैं प्रयास कर रहा हूं, और उसी प्रयास के तहत आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में इसका इस्तेमाल कर सकते हो। एक ये चीजें, अमेरिका में बहुमत के लिए कितनी सीटें आवश्यक होती है, 270। जो बाइडेन को कितने मत प्राप्त हुए, 50.6। अब देखिए ये जो बाइडेन है, इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को हराया है। अब मैं थोड़ी सी ट्रंप की बात करूंगा, एक बार आप इसे राइट डाउन करो। इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को हराया। भाई डोनाल्ड ट्रंप बेसिकली एक बिजनेसमैन है। डोनाल्ड ट्रंप जो है, इनकी जो पार्टी का नाम है रिपब्लिकन पार्टी, रिपब्लिकन पार्टी है ये, क्लियर। और जब ये बने थे, ग्राम सेवक के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी का क्या नाम है, और जब ये ताज़ा ताज़ा बने ही थे, तो हमारे सामने अब एक क्वेश्चन बन जाता है कि जो बाइडेन का संबंध किस पार्टी से है, तो डेमोक्रेटिक पार्टी से है। अमेरिका में 2 प्रकार की पार्टियां ही चलती है, इसकी भी मैं विस्तार से चर्चा करूंगा, लेकिन एक बार थोड़ा सा वेट करें। तैयार हो रहा है वो टॉपिक आपके लिए कि अमेरिका में चुनाव होता कैसे है। बहुत ही साधारण भाषा में आपको बताया जाएगा, लेकिन थोड़ा धैर्य रखें। तो रिपब्लिकन पार्टी के हैं ये, क्लियर। अब देखिए इनको कितने मत मिले, ये इंपॉर्टेंट है। 47.7%। अब आप जो उनको 50 पॉइंट कुछ वोट मिले, इनको 47 पॉइंट कुछ पॉइंट नंबर मिले, इनको परसेंटेज में ये मिले हैं सारा। तो इन आंकड़ों में मत उलझना, आप कहीं टोटल करने लग जाओ कि जी 50 और 47 ये इतना हो गए तो 3 कहाँ गए। ये सब क्या होता है,
जो वहां का एक चुनाव प्रक्रिया होती है उसके तहत ये वोट दिए जाते हैं, जिसकी बात मैं अगले चरण में करूंगा। तो इनको 47.7% मत मिले। अब देखिए, एक मोटे तौर पर हम ये बात कह सकते हैं कि अमेरिका की जो जनता है, 50% जनता बाइडेन को पसंद करती है या बाइडेन के विचारों को पसंद करती है। हमारे लिए ये ज्यादा शब्द इंपॉर्टेंट है कि बाइडेन के विचारों को ज्यादा पसंद करती है, और 47% जनसंख्या ये डोनाल्ड ट्रंप के विचारों को पसंद करती है। इस तरीके से हम कह सकते हैं। तो इसके विचार क्या है? तो विचार वास्तव में ट्रंप के विचार नहीं है, विचार उस पार्टी के है जिससे वो जुड़े हुए हैं। मैं एक बात कहूं आपको, वास्तव में ट्रंप कुछ नहीं है, ट्रंप कुछ नहीं है। उसके पीछे की जो मूल भावना है वो ये पार्टी है, और पार्टी के सिद्धांत क्या है उस आधार पर वो सिस्टम काम करता है। जैसे मैं अपने भारत के संदर्भ में बात करूं तो नरेंद्र मोदी ये कुछ नहीं है, प्रधानमंत्री है, ये महत्वपूर्ण है। और वो किस पार्टी से जुड़े हुए हैं, उस पार्टी की विचारधारा क्या है, वो महत्वपूर्ण है। तो रिपब्लिकन जो पार्टी है इसके लिए ये कहा जाता है राइटिस्ट। राइटिस्ट है ये। हिंदी में इसको मैं कहूं तो ये दक्षिणपंथी विचारधारा। दक्षिणपंथी, दो प्रकार की विचारधारा होती है। वर्ड सिनेरियो में दो प्रकार की विचारधारा मूल रूप से चलती है। एक तो राइटिस्ट होते हैं जिनको दक्षिणपंथी कहते हैं, जैसे रिपब्लिकन पार्टी। एक लेफ्टिस्ट होते हैं जैसे डेमोक्रेटिक पार्टी। ये क्या होती है, एक लाइन लिखना। ये अपनी परंपराओं, रीति रिवाजों, संस्कृति मतलब कल्चर, व अपने राष्ट्र को केंद्र में रखते हैं। राष्ट्र को केंद्र में रखते हैं। जो राइटिस्ट है ये अपनी परंपराओं, रीति रिवाजों, संस्कृति और अपने राष्ट्र को केंद्र में रखते हैं। अब आपने देखा होगा, इसके कुछ एग्जाम्पल देखिए आप। जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने जैसे ही पदभार संभाला था, और इससे पहले भी इसने अपनी विचारधारा को लोगों के सामने व्यक्त कर दिया था कि अमेरिका अमेरिकियों के लिए आया था ना। ये यदि थोड़ा सी भी आप करंट जीके से जुड़े हुए हो तो अमेरिका अमेरिकियों के लिए, इसका मतलब वो क्या कह रहा है, दुनियादारी से मुझे कोई लेना देना नहीं है, मुझे मेरे राष्ट्र से मतलब है। अमेरिका बढ़िया होना चाहिए, अन्य देशों में क्या हो रहा है मुझे नहीं पता। आप देख लीजिए, कई काम किए थे इसने। पर्यावरण संधि से हाथ खींच लिया था इसने। कोप के मामले में बात उठी थी ना, एक वो कौन सा समझौता था पर्यावरण के संबंध में, उस समझौते थे इसने हाथ पीछे खींच लिए थे। मैंने कई बार करंट जीके में उसकी चर्चा की है, पेरिस समझौता। और एक आपने देखा होगा कि जैसे अफगानिस्तान में सेना लगा रखी थी, उस सेना को वापस बुलाने का प्रोग्राम बना लिया था इसने पूरा, कि हमें नहीं मतलब भाई आपके देश में अफगानिस्तान में क्या हो रहा है, हम अपने देश की प्रोग्रेस चाहते हैं। अपनी परंपराओं, रीति रिवाजों, संस्कृति और अपने राष्ट्र को केंद्र में रखना, ये इनका मेन होता है। और वास्तव में यही जो सिनेरियो है इसे ही एक नाम दिया जा रहा है ट्रंपवाद। लेकिन ये ट्रंपवाद वैसे मत कह देना कि राइटिस्ट ट्रंपवाद है, नहीं नहीं, डोनाल्ड ट्रंप के आधार पर इसे ट्रंपवाद कहा जा रहा है। तो ट्रंपवाद जो कि एक राइटिस्ट विचारधारा के पर आधारित है, ट्रंपवाद राइटिस्ट विचारधारा पर आधारित है। इस टाइप के लोग, आप एक जनरल भाषा में कह सकते हो कि 47% लोग लगभग अमेरिका में है जो ये कहते हैं कि अमेरिका अमेरिकियों के लिए है। इसी तरीके से जब हम बात करते हैं दूसरी पार्टी की, जैसे हमने कहा डेमोक्रेटिक पार्टी।
डेमोक्रेटिक पार्टी, जिसके जो राष्ट्रपति बने हैं जो बाइडेन, ये जो डेमोक्रेटिक पार्टी है ये लेफ्टिस्ट होती है, आप कह सकते हो वामपंथी विचारधारा। तो दो प्रकार की विचारधारा है ये, लेफ्टिस्ट और दक्षिण पंथ, ये राइटिस्ट। ये क्या करते हैं, ये आधुनिक विचारों का मतलब क्या होता है, प्रोग्रेसिव। आधुनिक विचारों को लेकर चलते हैं। आधुनिक विचारों को लेकर चलते हैं। ये शोषित, गरीब, दलितों का मतलब, हालांकि मैंने इंडिया के संदर्भ में ये बोल दिया है, मतलब बैकवर्ड जो पिछड़े लोग होते हैं उनकी बात कर रहे हैं। हालांकि दलित शब्द इंडिया के लिए है, अमेरिका के लिए नहीं है, के लिए काम करते हैं, इनके डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं। तो अब जो बाइडेन राष्ट्रपति बने हैं उनकी विचारधारा ये है प्रोग्रेसिव। तभी तो आप देख लीजिए, अभी जो बाइडेन ने आते ही क्या कहा, जो बाइडेन आते ये कहा कि हम भारतीयों को इनवाइट करेंगे, भारतीय यहां आए, भारतीयों को बुलाने के पक्ष में है वो, कि भारतीय अमेरिका में आए। इसने क्या कहा, इसने कहा अमेरिका अमेरिकियों के लिए। तो दो विचार हो गए ना, समझ में आई बात सारी। ये है राइटिस्ट लेफ्टिस्ट। और राइटिस्ट विचारधारा पर आधारित जो है ट्रंप के विचार थे, इसे ही कहा जाता है ट्रंपवाद। तो मेरे हिसाब से आप मेरी विचारधारा को समझ गए होंगे। अब देखिए इंडिया से जोड़ो इसको, बड़ी मजेदार कहानी है ये। आपको इनमें क्या लगता है, जैसे भारत की बात करें तो भारत में दो बड़ी पार्टियां हैं, एक बीजेपी है और एक कांग्रेस है। भाई बेसिकली कांग्रेस पार्टी बड़ी है, हालांकि वर्तमान में कुछ सालों में इसका स्तर गिर रहा है, लेकिन नकारा नहीं जा सकता इसे, इसकी विचारधारा को नकारा नहीं जा सकता। आज भी आपको गांवों में इसके कई प्रेमी मिल जाएंगे। विचार तो है इनके, और बड़ी पार्टी के रूप में ये जानी जाती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। गिरता स्तर अवश्य है, लेकिन वही बातें हैं, चाहे व्यक्ति के जीवन को ले लो, चाहे किसी पार्टी के ले लो, गिरने में भी वक्त नहीं लगता है और उठाव भरने में भी वक्त नहीं लगता है। उठाव भरने की बात करो तो बीजेपी को देख लीजिए, गिरने की बात करो तो कांग्रेस की बात कर लीजिए। तो ये वक्त के साए में है। हम किसी को ये नहीं कह सकते कि ये खत्म होगी। जैसे कई बार आपने नाम सुना होगा, ये पार्टी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करते, कांग्रेस मुक्त भारत। ये कहने से कुछ नहीं होता है, कहने से कुछ नहीं होता, ये ध्यान रखना। कहने के तो हम भी कुछ भी कह दें, ऐसा नहीं होता। इतना मुक्त नहीं हो सकता ये कांग्रेस। लेकिन हाँ, कुछ इसका प्रभाव कम हुआ है, ये आप देख भी रहे हो, बिहार चुनाव के संबंध में देख सकते हो। लेकिन इस पर यदि मंथन किया जाए, नए तरीके से लेके चला जाए, तो इसको भी उठाव भरने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। खैर, जो भी है, हम आते हैं इन दोनों में से किसकी क्या विचारधारा है। यदि आप थोड़ी सी भी समझ रखोगे, ये देखिए, परंपराओं, रीति रिवाजों, कल्चर, राम मंदिर, राष्ट्र को केंद्र में रखते हैं, राष्ट्रवाद, देश के लिए कुछ भी कर सकते हैं, मैं झुकने नहीं दूंगा शीश को। तो ये विचार किस तरीके के हैं भारत के संदर्भ में देखें तो बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी के। और आप राहुल गांधी को देखिए, वो क्या बात करता रहता है, गरीबों के पक्ष में बात करता है, शोषित वर्ग के पक्ष में बात करता है। अब देखिए, तो ये ज्यादातर बात कर रहा हूं, हालांकि देखिए ये भी बात करते हैं गरीबों के पक्ष में। ऐसा मत कहते ना कि ये भी बिल्कुल नहीं करते हैं, इनके भी अपने विचार हैं। लेकिन आप देखिए, इनके जो बीजेपी की जो कार्यशैली आप देखोगे तो थोड़ा सा आपको उद्योगपतियों की तरफ झुकाव ज्यादा मिलेगा। नो डाउट, इसमें कुछ कहने वाली बड़ी बात नहीं है। जो भी आप लोग इनके विचारक बैठे हो, मेरी बात से नाराज ना हो, लेकिन जो वास्तविकता है हम उसकी बयान कर रहे हैं, उसकी बात कर रहे हैं। क्लियर? और लेफ्टिस्ट है, इसकी तुलना आप कांग्रेस से कर सकते हो मोटे तौर पर।
मैंने आपको इसके माध्यम से एक विचारों को बताने का प्रयास किया है, ताकि अब जब भी कोई आप बात सुनोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि हां यार, कुछ चल रहा है, कुछ नई बात हमारे समझ में आ रही है। क्लियर? दोनों पार्टियां अपना रखती है, ठीक है ना। इनकी मूल भावना ये है, इनकी मूल भावना ये है। क्लियर? हालांकि ऐसा नहीं है कि जैसे ये जो कांग्रेस पार्टी है ये उद्योगपतियों की तरफ ध्यान नहीं देती, बिल्कुल देती है, लेकिन ज्यादा झुकाव किसकी तरफ रहेगा, ठीक है ना। यहां पर मैंने एक शब्द इस्तेमाल किया, मूल भाव, हम उसकी बात कर रहे हैं। तो ये मुझे लगता है आपके समझने के लिए काफी है। तो एक बार आप इसे राइट डाउन कर दीजिए। अमेरिका की उपराष्ट्रपति, अमेरिका की उपराष्ट्रपति, आइए, यह है कमला हैरिस। कमला नाम आते ही आप इतना तो समझ गए होंगे कि भारत से तो कुछ ना कुछ इसका संबंध होगा। बिल्कुल संबंध है। देखिए, पार्टी में कंफ्यूज मत हो जाना। पार्टी वही है जो जो बाइडेन की है, इसको अपनी तरह मत कर देना, वहां पे ऐसा नहीं है। तो इसकी जो पार्टी है ये डेमोक्रेट्स है, डेमोक्रेटिक पार्टी है। क्लियर? और इसकी जो माता थी ये भारतीय थी, और जो पिता थे ये जमैका थे। कभी जमैका नाम सुना है? आपके क्वेश्चन आया हुआ है, उसेन बोल्ट का संबंध किस देश से है? उसेन बोल्ट का संबंध किस देश से आया हुआ है? जमैका के ही है वो। तो माता भारतीय थी और पिता जमैका के थे। यहां पर आपने एक बात और ध्यान रखनी है, ये जो है अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति है। मुझे ये बताने की आपको कोई जरूरत नहीं है कि ये क्वेश्चन कितना महत्वपूर्ण है। इतना तो आप समझ गए होंगे, जब से आपको पढ़ा रहा हूं तो मेरी विचारधारा को भी आप समझ गए होंगे। क्लियर? यहां पर अब आप क्या ऐड करोगे? यहां पर आप ऐड करोगे, एक तो अमेरिका के प्रथम उपराष्ट्रपति, अमेरिका के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन है? जॉन एडम्स। तो अमेरिका के प्रथम उपराष्ट्रपति जॉन एडम। अमेरिका की जो उपराष्ट्रपति नई बनेगी कमला हैरिस, इन्होंने किसका स्थान लिया है? एक ये बात भी पता आपको होनी चाहिए। लिखिए, कमला हैरिस माइक पेंस का स्थान लेगी। कमला हैरिस माइक पेंस का स्थान लेगी। क्लियर? तो एक बार आप इसे राइट डाउन कर दीजिए। तो दोस्तों, आज हमने अमेरिका के नए राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उसके संबंध में जो क्वेश्चन बन सकते थे उसको हमने जाना। इसके अलावा हमने उनकी विचारधाराओं को भी जानने का प्रयास किया और उन्हीं विचारधाराओं को हमने इंडिया से कनेक्ट किया। अब आप जो भी न्यूज़ पढ़ोगे तो आप जब उस न्यूज़ को पढ़ोगे तो आप में जो विचार आएंगे वो अपने आप में
उस टॉपिक को बहुत ज़्यादा मजबूत करने में महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो दोस्तों, इस ट्रंपवाद को प्रत्येक स्टूडेंट तक शेयर करें ताकि वो भी ज्ञान के इस सिस्टम को पहचान सकें। तो दोस्तों, इजाज़त दीजिए। आप सभी को मेरा नमस्कार।